दोस्तों, राजनीति और राहत का रिश्ता बड़ा ही अजीब है। बाढ़ आती है, गांव बह जाते हैं और लोग अपनी ज़िंदगी बचाने की जद्दोजहद में लगे रहते हैं। और हमारे नेता वो पहले फंड कैंसिल करते हैं, फिर कैमरे के सामने खड़े होकर नई मदद का ऐलान करते हैं। सवाल ये है कि राहत ज़मीन पर कब पहुंचेगी और ये राजनीति कब तक चलेगी। 800 करोड़ का गायब फंड। कहानी की शुरुआत होती है अगस्त 2025 से। केंद्र सरकार ने पंजाब के लिए करीब 828 करोड़ का फंड कैंसिल कर दिया। जी हां, बाढ़ से बस कुछ दिन पहले। वजह बताई गई, राज्य सरकार के समय पर टेंडर नहीं निकाला। अब सोचिए, सड़क और पुल बनाने का पैसा कैंसिल और कुछ ही हफ्तों बाद वही सड़कें और पुल बाढ़ में बह गए। वाह री किस्मत, या कहें वाह री पॉलिटिक्स। बाढ़ का हमला और जनता का संघर्ष। फिर आई बाढ़, 1988 के बाद की सबसे खतरनाक बाढ़। गांव बह गए, खेत डूब गए, घर मलबे में बदल गए। लेकिन राहत सबसे पहले किसने पहुंचाई? ना कोई बड़ी घोषणा, ना कोई हाई वोल्टेज ट्वीट। सबसे पहले पहुंची सेना, एनडीआरएफ, एसडीआरएफ और एनजीओ, खालसा एंड सिख संस्थाएं, लोकल ग्रुप। ये सब नाव लेकर, ट्रैक्टर लेकर मैदान में उतरे। लोगों की रोटी, कपड़ा, दवा और सुरक्षा इन्हीं से मिली। यानी जमीन पर राहत पहुंच चुकी थी, लेकिन दिल्ली से राहत सिर्फ व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी पर आती रही। प्रधानमंत्री का हवाई सर्वे। अब एंट्री होती है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की। 9 सितंबर को प्रधानमंत्री जी आए। कैसे आए? हेलीकॉप्टर से। क्या किया? हवाई सर्वे। क्या बोले? बोले कि हम पंजाब के साथ खड़े हैं। और फिर ढोल नगाड़े बजाकर 1600 करोड़ की राहत पैकेज का ऐलान। अब सवाल, जब पंजाब सरकार कह रही थी कि हमें 20 से 60 हजार करोड़ चाहिए, तब ये है 1600 करोड़। क्या ये मजाक नहीं है? राज्य के वित्त मंत्री ने इसे क्रूर मजाक और फोटो ऑप तक कह दिया। ऐलान बनाम हकीकत। अब असली मजा सुनिए। केंद्र ने कहा 1600 करोड़ देंगे, लेकिन क्या पैसा पहुंच गया? नहीं। अब तक घोषणा हुई है, राहत का बड़ा हिस्सा अब भी जल्द आएगा वाली फाइलें में अटका पड़ा है। यानी जमीन पर लोगों तक जो पहुंचा वो सेना और एनजीओ पहुंचा रहे थे। प्रधानमंत्री की घोषणा वो टीवी और कैमरे तक ही सीमित रही। तुलना, ये खेल नया नहीं। लखीमपुर खीरी हादसा याद है? मंत्री का बेटा गाड़ी चढ़ा गया, लेकिन इस्तीफा नहीं आया। 2013 में उत्तराखंड बाढ़ याद है? वहाँ भी बड़े बड़े पैकेज घोषित हुए थे, लेकिन सालों बाद भी लोग मुआवजा ढूंढते रहे। जम्मू कश्मीर बाढ़ 2014 में भी यही हुआ। एनजीओ पहले पहुंचे, सरकार बाद में। यानी हमारी परंपरा यही है, पहले फोटो फिर पैकेज, और राहत कब आएगी ये भगवान ही जाने। पंजाब की जनता के सवाल। अब पंजाब की जनता सवाल पूछ रही है, क्या ये पैकेज सिर्फ चुनाव से पहले का शो ऑफ है? क्या दिल्ली को पंजाब सिर्फ राजनीति का मैदान चाहिए? जनता का दर्द नहीं दिखता। और सबसे बड़ा, जब एनजीओ पहले ही राहत पहुंचा रहे थे, तब केंद्र को देर क्यों लगी? पंजाब के लोग कह रहे हैं हमें घोषणा नहीं, पैसा चाहिए। लेकिन मोदी जी कह रहे हैं घोषणा कर दी है, अब तालियां बजाओ। घोषणा की बाढ़। अगर आप गौर करें तो असली बाढ़ पानी नहीं है, असली बाढ़ तो घोषणाओं की है। पहले 800 करोड़ का फंड डुबो दिया, फिर 1600 करोड़ का पैकेज बढ़ा दिया। नतीजा, जनता आज भी राहत के लिए एनजीओ पर निर्भर है। यानी राजनीति की बाढ़ में जनता फिर बह गई। राजनीति का तड़का। अब यहाँ से शुरू होती है असली पॉलिटिक्स। बाढ़ पीड़ित किसान पूछ रहे हैं मुआवजा कहाँ है? पंजाब सरकार कह रही है 60 करोड़ पेंडिंग पड़े हैं, पहले वो दो। विपक्ष बोल रहा है ये राहत नहीं, मजाक है। और केंद्र कह रहा है घोषणा कर दी है, अब जनता तालियां बजाए। वाह, रिलीफ नहीं रिलीज का खेल चल रहा है। आपने नोट किया, जब फंड कैंसिल करना था तो वक्त पर कर दिया, जब बाढ़ आई तो वक्त पर एनजीओ पहुंच गए, जब राहत देनी थी तो सिर्फ घोषणा कर दी। यानी पंजाब की जनता को राहत नहीं, घोषणा मिली। और नेताओं को क्या मिला? मीडिया कवरेज, फोटो, वीडियो, ट्वीट, सब कुछ टाइम पर पहुंचा, बस पैसा ही लेट हो गया। जनता का असली सवाल। अब जनता का सवाल बड़ा सीधा है। अगर एनजीओ पहले ही राहत पहुंचा रहे थे, सेना पहले ही मदद कर रही थी, राज्य सरकार पहले से मुआवजा बांटने की तैयारी कर रही थी, तो प्रधानमंत्री की घोषणा का असली मतलब क्या था?
क्या ये सिर्फ एक पॉलिटिकल इवेंट था? क्या ये सिर्फ एक कैमरा मोमेंट था? या फिर पंजाब की जनता को सच में राहत मिलेगी? दोस्तों, ये है पंजाब की बाढ़ की असली कहानी, जहां पानी बहा, लोग डूबे, किसान तबाह हुए, लेकिन दिल्ली से सिर्फ घोषणाओं की बाढ़ आई। पहले 800 करोड़ का फंड रद्द, फिर बाढ़ में 1600 करोड़ का ऐलान। सवाल वही है, क्या ये पैसा ज़मीन पर पहुंचेगा या कैमरे की रोशनी में ही दम तोड़ देगा? आपको क्या लगता है, क्या ये राहत का पैकेज है या पॉलिटिकल पैकेज? दोस्तों, राजनीति और राहत का रिश्ता बड़ा ही अजीब है। बाढ़ आती है, गांव बह जाते हैं और लोग अपनी ज़िंदगी बचाने की जद्दोजहद में लगे रहते हैं। और हमारे नेता वो पहले फंड कैंसिल करते हैं, फिर कैमरे के सामने खड़े होकर नई मदद का ऐलान करते हैं। सवाल ये है कि राहत ज़मीन पर कब पहुंचेगी और ये राजनीति कब तक चलेगी? 800 करोड़ का गायब फंड। कहानी की शुरुआत होती है अगस्त 2025 से। केंद्र सरकार ने पंजाब के लिए करीब 828 करोड़ का फंड कैंसिल कर दिया। जी हाँ, बाढ़ से बस कुछ दिन पहले। वजह बताई गई, राज्य सरकार के समय पर टेंडर नहीं निकाला। अब सोचिए, सड़क और पुल बनाने का पैसा कैंसिल और कुछ ही हफ्तों बाद वही सड़कें और पुल बाढ़ में बह गए। वह रही किस्मत, या कहें वह रही पॉलिटिक्स। बाढ़ का हमला और जनता का संघर्ष। फिर आई बाढ़, 1988 के बाद की सबसे खतरनाक बाढ़। गांव बह गए, खेत डूब गए, घर मलबे में बदल गए। लेकिन राहत सबसे पहले किसने पहुंचाई? ना कोई बड़ी घोषणा, ना कोई हाई वोल्टेज ट्वीट। सबसे पहले पहुंची सेना, एनडीआरएफ, एसडीआरएफ और एनजीओ, खालसा एंड सिख संस्थाएं, लोकल ग्रुप, ये सब नाव लेकर, ट्रैक्टर लेकर मैदान में उतरे। लोगों की रोटी, कपड़ा, दवा और सुरक्षा इन्हीं से मिली। यानी ज़मीन पर राहत पहुंच चुकी थी, लेकिन दिल्ली से राहत सिर्फ व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी पर आती रही। प्रधानमंत्री का हवाई सर्वे। अब एंट्री होती है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की। 9 सितंबर को प्रधानमंत्री जी आए। कैसे आए? हेलीकॉप्टर से। क्या किया? हवाई सर्वे। क्या बोले? बोले कि हम पंजाब के साथ खड़े हैं। और फिर ढोल नगाड़े बजाकर 1600 करोड़ की राहत पैकेज का ऐलान। अब सवाल, जब पंजाब सरकार कह रही थी कि हमें 20 से 60 हज़ार करोड़ चाहिए, तब ये है 1600 करोड़। क्या ये मजाक नहीं है? राज्य के वित्त मंत्री ने इसे क्रूर मजाक और फोटो ऑप तक कह दिया। ऐलान बनाम हकीकत। अब असली मजा सुनिए। केंद्र ने कहा 1600 करोड़ देंगे, लेकिन क्या पैसा पहुंच गया? नहीं। अब तक घोषणा हुई है, राहत का बड़ा हिस्सा अब भी जल्द आएगा वाली फाइलें में अटका पड़ा है। यानी ज़मीन पर लोगों तक जो पहुंचा वो सेना और एनजीओ पहुंचा रहे थे। प्रधानमंत्री की घोषणा वो टीवी और कैमरे तक ही सीमित रही। तुलना, ये खेल नया नहीं। लखीमपुर खीरी हादसा याद है? मंत्री का बेटा गाड़ी चढ़ा गया, लेकिन इस्तीफा नहीं आया। 2013 में उत्तराखंड बाढ़ याद है? वहाँ भी बड़े बड़े पैकेज घोषित हुए थे, लेकिन सालों बाद भी लोग मुआवजा ढूंढते रहे। जम्मू कश्मीर बाढ़ 2014 में भी यही हुआ। एनजीओ पहले पहुंचे, सरकार बाद में। यानी हमारी परंपरा यही है, पहले फोटो फिर पैकेज, और राहत कब आएगी ये भगवान ही जाने। पंजाब की जनता के सवाल। अब पंजाब की जनता सवाल पूछ रही है, क्या ये पैकेज सिर्फ चुनाव से पहले का शो ऑफ है? क्या दिल्ली को पंजाब सिर्फ राजनीति का मैदान चाहिए? जनता का दर्द नहीं दिखता। और सबसे बड़ा, जब एनजीओ पहले ही राहत पहुंचा रहे थे, तब केंद्र को देर क्यों लगी? पंजाब के लोग कह रहे हैं हमें घोषणा नहीं, पैसा चाहिए, लेकिन मोदी जी कह रहे हैं घोषणा कर दी है, अब तालियां बजाओ। घोषणा की बाढ़। अगर आप गौर करें तो असली बाढ़ पानी नहीं है, असली बाढ़ तो घोषणाओं की है। पहले 800 करोड़ का फंड डुबो दिया, फिर 1600 करोड़ का पैकेज बढ़ा दिया। नतीजा, जनता आज भी राहत के लिए एनजीओ पर निर्भर है। यानी राजनीति की बाढ़ में जनता फिर बह गई। राजनीति का तड़का। अब यहाँ से शुरू होती है असली पॉलिटिक्स। बाढ़ पीड़ित किसान पूछ रहे हैं मुआवजा कहाँ है? पंजाब सरकार कह रही है 60 करोड़ पेंडिंग पड़े हैं, पहले वो दो। विपक्ष बोल रहा है ये राहत नहीं, मजाक है। और केंद्र कह रहा है घोषणा कर दी है, अब जनता तालियां बजाए। वह रिलीफ नहीं, रिलीज का खेल चल रहा है। आपने नोट किया, जब फंड कैंसिल करना था तो वक्त पर कर दिया,
जब बाढ़ आई तो वक्त पर एनजीओ पहुंच गए, जब राहत देनी थी तो सिर्फ घोषणा कर दी। यानी पंजाब की जनता को राहत नहीं, घोषणा मिली। और नेताओं को क्या मिला? मीडिया कवरेज, फोटो, वीडियो, ट्वीट, सब कुछ टाइम पर पहुंचा, बस पैसा ही लेट हो गया। जनता का असली सवाल। अब जनता का सवाल बड़ा सीधा है। अगर एनजीओ पहले ही राहत पहुंचा रहे थे, सेना पहले ही मदद कर रही थी, राज्य सरकार पहले से मुआवजा बांटने की तैयारी कर रही थी, तो प्रधानमंत्री की घोषणा का असली मतलब क्या था? क्या ये सिर्फ एक पॉलिटिकल इवेंट था? क्या ये सिर्फ एक कैमरा मोमेंट था? या फिर पंजाब की जनता को सच में राहत मिलेगी? दोस्तों, ये है पंजाब की बाढ़ की असली कहानी, जहां पानी बहा, लोग डूबे, किसान तबाह हुए, लेकिन दिल्ली से सिर्फ घोषणाओं की बाढ़ आई। पहले 800 करोड़ का फंड रद्द, फिर बाढ़ में 1600 करोड़ का ऐलान। सवाल वही है, क्या ये पैसा ज़मीन पर पहुंचेगा या कैमरे की रोशनी में ही दम तोड़ देगा? आपको क्या लगता है? क्या ये राहत का पैकेज है या पॉलिटिकल पैकेज? और आप हमसे जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें YouTube पर, फॉलो करें Twitter पर और लाइक करें Facebook पर। और ज्यादा जानकारी के लिए आपको टाइप करना होगा सिर्फ न्यूज़ नशा।